स्वागत है आप सभी का डिवाइन बेबी सोल में। पवित्र सावन मास यही एक अवसर है जिसमें गर्भवती अपने गर्भस्थ शिशु का आध्यात्मिक विकास करके उनमें आध्यात्मिकता के गुण का रोपण इस समय दरमियान कर सकती है। इसीलिए आध्यात्मिक श्रेणी की श्रृंखला हम आपके पास लेकर आए हैं। हम ज्योतिर्लिंग के बारे में आज बात करेंगे। पुराणों में कहा गया है कि जब तक महादेव के इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर लेते, आपका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। हिंदू मान्यता के अनुसार ज्योतिर्लिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि इन सभी 12 जगहों पर भोलेनाथ ने खुद दर्शन दिए हैं, तब जाकर वहां पे ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए हैं। बता दे, ज्योतिर्लिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रोशनी का प्रतीक। आइए जानते हैं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला जो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है, इसके बारे में आज हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में आप ध्यान से सुने और अपने गर्भ पर हाथ रखकर सुने, ताकि आप अपने गर्भस्थ शिशु को आध्यात्मिक संस्कार से नवाजित कर सके। गुजरात प्रांत की काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यही भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला का संवरण किया था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में इस प्रकार से वर्णन है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था, जो दक्ष की ही एक पुत्री थी। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थी, दुखी रहती थी। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रोध में आकर उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। ऐसा श्राप दिया राजा दक्ष ने कि चंद्र अपना जो तेज है, जो रोशनी है, वो खो देंगे। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उन्होंने अपनी सारी रोशनी खो दी। उसके रोशनीहीन होते ही पृथ्वी पर सदा अंधकार छा गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित हो गए। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास आए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अपने शाप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करे। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका शाप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कहने से चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, हे चंद्रदेव, तुम शोक न करो। मेरे वर से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव पुनः 10 दिशाओं में सुधा वरण का कार्य पूर्ववत करने लगे। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए प्राणों के उद्धार के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिव
उनकी यह प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभा क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराणों में भी विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ, अपना स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप, दुष्कृत्य विनष्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पापाचार करे, असत्य का साथ दे। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपके फल मिलेंगे। साथ में अपने गर्भस्थ शिशु को आध्यात्म का ज्ञान अगर आप देते हैं तो शिशु अवश्य ही आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जो लोग इस आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक परलौकिक के सारे कृत्य स्वयमेव सफल हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।